वेलकम टू नो बेसिक्स। आज की इस क्लास में हम देखते हैं यूज ऑफ आर्टिकल्स ए इन द। आप जानते ही हैं अंग्रेजी में 3 आर्टिकल्स होते हैं, ए इन द, और इनके प्रयोग के बिना कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस अधूरा ही होता है। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं कि ए इन द का प्रयोग कैसे होता है, किन किन वर्ड्स के साथ होता है और किन किन सर्कमस्टांस में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ए का यूज। ए का यूज़ को हम वन और एनी के सेंस में करते हैं। वन मतलब एक और एनी मतलब कोई। तो ए का यूज जो है ऐसे वर्ड्स के साथ करते हैं जिनका कॉन्सोनेंट से बिगिनिंग हुआ हो। ठीक है, यदि कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से बिगिनिंग हुआ हो, या ये कहें कि किसी भी वर्ड का फर्स्ट लेटर अगर कॉन्सोनेंट है तो हम वहाँ पे ए का प्रयोग करते हैं। ये एक जनरल सेंस है। जैसे बॉय, इस वर्ड में बॉय की शुरुआत बी से हुई है। ठीक है, उसी तरह स्टूडेंट, इसमें ये स्टूडेंट वर्ड जो है ये एस से शुरू हुआ है, इसलिए हमने यहाँ पे ए का प्रयोग किया है। और ए का उच्चारण आ भी करते हैं और ए भी करते हैं। ठीक है, जैसे ए बॉय या आ बॉय। उसी तरह चाइल्ड, इस वर्ड में देखिए इसका बिगिनिंग वर्ड क्या है, सी। सी एक कॉन्सोनेंट है, तो चाइल्ड, आ चाइल्ड। बुक, आ बुक। तो टेबल से पहले आर्टिकल ए लगेगा, आ टेबल। इसी तरह आ ग्लास, आ कार, आ चेयर, आ पेन, आ पेंसिल। समझ में आ गई। दूसरा, आगे हम देखते हैं कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका बिगिनिंग लेटर जो होता है वो वावेल होता है, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, वो व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट की तरह होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए वर्ड वन। वन को अगर हिंदी में हम लिखें तो वा ना, वन। अब ये एक कॉन्सोनेंट का उच्चारण दे रहा है, ना कि वावेल का उच्चारण दे रहा है। ठीक है, यानी वा जो है हिंदी का एक व्यंजन है या कॉन्सोनेंट है। और जब भी ऐसे वर्ड्स मिलें जो एक कॉन्सोनेंट की तरह उच्चारण देते हों, साउंड देते हों, तो ऐसे वर्ड से पहले ए का प्रयोग होगा। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पे देखिए यूरोपियन। यूरोपियन को अगर हिंदी में लिखें हम यूरोपियन, इस तरह से लिखेंगे। यू जो उच्चारण दे रहा है ये हिंदी के यू का उच्चारण दे रहा है, हिंदी के यू का साउंड दे रहा है। और हिंदी में यू या एक क्या है, एक व्यंजन है। ठीक है, ये एक कॉन्सोनेंट है और कॉन्सोनेंट साउंडिंग वर्ड से पहले ए का प्रयोग किया जाएगा। समझ गए। जनरली आप जानते थे कि वावेल से पहले एन का प्रयोग होगा और कॉन्सोनेंट से पहले ए का प्रयोग होगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। वावेल से बिगिनिंग वर्ड जो है उसके पहले ए का प्रयोग किया जा रहा है। क्यों? उनके साउंड के बेसिस पे। ठीक है, उसी तरह यूनिफॉर्म, इस वर्ड में देखिए यूनिफॉर्म। यू क्या है, इसका जब हिंदी उच्चारण देखेंगे तो यूनिफॉर्म, तो इसके उच्चारण में हिंदी के कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ए का प्रयोग किया जाएगा। उसी तरह यूनिवर्सिटी, यूनिक और यूनिवर्सल, तो इन सब के सामने हम ए का प्रयोग करेंगे। समझ में आ गई बात। तो इससे यह स्पष्ट है कि हमें हिंदी के स्वर यानी हिंदी के वावेल्स के ऊपर जाना है और ना कि अंग्रेजी के वावेल्स के ऊपर जाना है। अगर कोई भी वर्ड का बिगिनिंग हिंदी के स्वर से हो, हिंदी के स्वर कौन कौन होते हैं, आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, आ। ठीक है, तो ये 12 स्वर होते हैं हिंदी में, तो हमें हिंदी के स्वर पर जाना है। अगर कोई भी वर्ड अगर हिंदी का स्वर साउंड दे रहा हो तो उसके पहले हमें ए का प्रयोग, एन का प्रयोग करना है। और अगर व्यंजन साउंड दे रहा हो तो उसके पहले हमें ए का प्रयोग करना है। ठीक है, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एन का प्रयोग हम देखते हैं। एन का प्रयोग से पहले मैं फिर से आपको बता दूं कि हिंदी के स्वर पर जाइए। हिंदी के स्वर कौन कौन से हैं, आ, ई, ए, ऐ, ओ, औ, आंग, आ। अगर किसी भी वर्ड के उच्चारण में या उच्चारण की शुरुआत में आ साउंड आ रहा है, आ साउंड आ रहा है, ई साउंड आ रहा है, ई साउंड आ रहा है, या हिंदी के किसी भी स्वर का साउंड आ रहा हो, तो उसके पहले हमें एन का प्रयोग करना है। उदाहरण के लिए एलिफेंट। एलिफेंट का स्पेलिंग क्या है, ई से स्टार्ट है, यानी अंग्रेजी के वावेल से स्टार्ट है। और साउंड कैसे दे रहा है, एलिफेंट।
ठीक है। तो ए साउंड दे रहा है, ए एक क्या है, हिंदी का स्वर है, यानी हिंदी का वावल है, तो हमें एन का प्रयोग करना है। इसी तरह एग, एग में ए साउंड आ रहा है तो इससे पहले एन का प्रयोग करना है। एस, ए साउंड आ रहा है तो यहाँ पे हमें एन का प्रयोग करना है। एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, ठीक है। अब दूसरा, एन का प्रयोग कहाँ करेंगे, ऐसे वर्ड जो एच से शुरू हुए हों। एच से शुरू हुआ है, HOUR, आवर, तो इसमें जो है एच साइलेंट है, जो जहाँ एच म्यूट है, एच से शुरू हुआ है ऐसा वर्ड जिसमें एच म्यूट है, तो हमें वहाँ पे क्या प्रयोग करना है, एन का प्रयोग करना है। इसमें देखिए आवर, एच म्यूट हो गया और ओ से शुरू हो गया, ठीक है। इसी तरह एन एयर, एन ऑनरेबल पर्सन, एन ऑनररी पोस्ट, एन ऑनेस्ट मैन, एन आवरली विजिट, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए और देखते हैं एन का प्रयोग और कैसे, किन वर्ड्स के पहले करेंगे। ऐसे वर्ड्स जो अब्रिविएटेड फॉर्म में हो, ठीक है, और जिनके उच्चारण में स्वर साउंड आए या फिर वावल साउंड आए, तो वहाँ पे हम एन का प्रयोग करेंगे। LLB, देखिए एल है तो ये कॉन्सोनेंट, लेकिन जब इसको साउंड कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, तो इसमें वावल का साउंड आ रहा है। जैसे LLB, देखिए ए क्या है, वावल का साउंड आ रहा है, तो हमने यहाँ पे एन का प्रयोग किया। MP को हम कैसे लिखेंगे, MP, तो जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो यहाँ पे वावल का साउंड आ रहा है, ए का साउंड आ रहा है, तो MP से पहले एन का प्रयोग होगा। NMLA, एन एक्सरे मशीन, NSP, एन FIR, ठीक है। आगे देखते हैं, एन का प्रयोग हो गया। अब दा हम सीखते हैं, दा का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। यहाँ पे जो नॉन फैक्ट्स होते हैं, यानी जिन चीज़ों से पहले से हम अवगत हैं, उन चीज़ों के पहले दा का प्रयोग होगा, ठीक है। जैसे दा बुक, बुक के पहले हमने दा का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि उसी बुक की बात कर रहे हैं जिसकी चर्चा पहले हुई है, ठीक है। जैसे द बुक इज़ नॉट अवेलेबल इन द मार्केट, बुक जो बुक पहले मेंशन हुई है उसी बुक की बात कर रहे हैं जो मार्केट में नहीं है, एक पार्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं जो जिससे हम पहले से ही अवेयर हैं, जिससे हम पहले से ही परिचित हैं, ठीक है। उसी तरह लेट अस स्टडी द लेसन, द लग गया लेसन से पहले, क्यों, क्योंकि उसी लेसन की बात कर रहे हैं, एक पार्टिकुलर लेसन की बात कर रहे हैं जो अभी हम स्टडी कर रहे हैं, जो हमारे हाथों में जो लेसन है, तो उस लेसन की बात करें, मतलब ये लेसन एक पार्टिकुलर लेसन हो गया हमारे लिए, तो इससे पहले हमने द का प्रयोग किया। द थीप वॉज अरेस्टेड बाय द पुलिस, देखिए थीप वॉज, द थीप से पहले हमने द का प्रयोग किया, क्यों, क्योंकि एक पार्टिकुलर चोर की बात कर रहे हैं, पार्टिकुलर थीप की बात कर रहे हैं, उस थीप की बात कर रहे हैं जिसने चोरी की थी और उसे पुलिस ने अरेस्ट किया, ठीक है। तो थीप से पहले हमने द का यूज किया। उसी तरह द मैन इज मिसिंग, उसी व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिससे हम पहले परिचित थे, यानी एक पार्टिकुलर मैन की बात कर रहे हैं, तो उससे पहले हमने द का यूज किया, ठीक है। चलिए आगे देखें। अब प्रॉपर नाउन के साथ भी हम द का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसे प्रॉपर नाउन जो यूनिक ऑब्जेक्ट्स हों, जो उसके प्रकार और दूसरा कोई नहीं हो, तो वैसे ऑब्जेक्ट्स या वैसे वस्तुओं से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। जैसे नेम ऑफ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जो ऐतिहासिक इमारतें होती हैं, बिल्डिंग्स होते हैं, उनके नाम से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। माउंटेन रेंजेस के नाम से पहले द का प्रयोग। उसी तरह प्लैनेट्स, रिवर्स, ओशंस, गल्फ्स, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, होली बुक्स। इसी तरह डिस्क्रिप्टिव नेम्स ऑफ कंट्रीज, स्टेट्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, डेजर्ट्स, सुपरलेटिव डिग्री, नेम ऑफ ट्रेन्स, होटल्स, शॉप्स, ट्रेन्स। तो इन सभी के नाम से पहले हमें द का प्रयोग करना होता है। जैसे ताजमहल, ये एक हिस्टोरिक बिल्डिंग है, बहुत ही फेमस है, तो इसके सामने हमने द का प्रयोग किया। इसी तरह इंडियन ओशन एक समुद्र है, ठीक है, और इसके पहले हमने द का प्रयोग किया। पर्शियन गल्फ एक खाड़ी है, इसके पहले हमने द का प्रयोग किया। द गैंजेस, द हिमालयाज, द रामायणा क्या है, एक टेक्स्ट है, ठीक है, इससे पहले हमने द का प्रयोग किया। द वेदाज, द मून, द सन, ये यूनिक है, इनके जैसा और कोई दूसरा नहीं है। इसी तरह अर्थ, ठीक है, प्लानट, ये अर्थ क्या है, प्लानट है। इसी तरह द बेस्ट पिक्चर, बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हमें द का प्रयोग करना है। द फर्स्ट मैन, सहारा, बे ऑफ बंगाल, राजधानी एक्सप्रेस, ये ट्रेन का नाम है, ये खाड़ी का नाम है। सहारा डेजर्ट का नाम है। टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, ये न्यूज़पेपर्स हैं। नॉर्थ पोल, नीदरलैंड्स, ये ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं या ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ हैं। सूडान, द US, ठीक है, तो इनसे पहले हमें द का प्रयोग करना है। लेकिन अरावली और एवरेस्ट के नाम से पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये माउंटेन रेंजेस नहीं हैं, ये शिखर हैं, ठीक।
आगे देखते हैं। सिंगुलर नाउन से पहले भी हम द का प्रयोग करते हैं, लेकिन ऐसा सिंगुलर नाउन जो एक क्लास ऑफ एनिमल्स या थिंग्स को दर्शाए। ठीक है, मतलब एक क्लास ऑफ एनिमल को, किसी एनिमल की जाति को दिखा रहा हो, ठीक है, या फिर किसी वस्तु की जाति को दिखा रहा हो, तो उसके नाम से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, लेकिन उनके प्लूरल के साथ द का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ सिंगुलर के साथ करेंगे। जैसे डॉग, किसी एक पार्टिकुलर डॉग की बात नहीं कर रहे हैं, डॉग की पूरी जाति की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम द का प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसी तरह रोज इज़ अ स्वीट फ्लावर। ठीक है, डॉग रोज इज़ अ स्वीट फ्लावर, तो इसके पहले भी हमने दा का प्रयोग किया, क्योंकि रोज़ को हम एक वाइडर सेंस में ले लिया है। इसको एक रोज़ पूरी गुलाबों की जाति है, और पूरे गुलाब जाति यानी पूरे रोज़ क्लास को हमने ले लिया है, किसी एक पार्टिकुलर रोज़ की बात नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पे दा का प्रयोग किया है। द काउ इज़ इकोनॉमिकली यूजफुल। ठीक है, तो यहाँ पे काउ जो है ये पूरी गाय जाति को दिखा रहा है, सिर्फ एक गाय की बात नहीं हो रही है। तो जहाँ पे क्लास ऑफ काउज दिखा रहा हो, तो उस काउ के पहले दा का प्रयोग होगा। उसी तरह अब देखिए, डॉग्स आर फेथफुल। डॉग से पहले हमने दा क्यों नहीं प्रयोग किया? क्योंकि ये प्लूरल है, और नियम क्या कहता है कि सिर्फ ऐसा सिंगुलर नाउन के पहले दा लगेगा जो एक क्लास ऑफ एनिमल या क्लास ऑफ थिंग्स को दिखा रहा हो। लेकिन यहाँ पे सारे डॉग्स की बात हो रही है ना, और यहाँ पे एक ये प्लूरल नाउन है, और प्लूरल नाउन से पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। काउज आर इकोनॉमिकली यूजफुल, काउज ये प्लूरल है, प्लूरल से पहले दा का प्रयोग नहीं होगा। सन शुड बी ओबेडियंट, यहाँ पे सन की अगर बात करें, ये प्रॉपर नाउन तो नहीं है, कॉमन नाउन है, लेकिन ये सिर्फ एक व्यक्ति की बात हो रही है, एक सन की बात हो रही है। सभी सन ओबेडियंट होते हैं ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए हमने दा का प्रयोग नहीं किया। नेक्स्ट, जहाँ पे डबल कंपैरिजन हो, ठीक है, वहाँ पे दा का प्रयोग होता है। यानी जब दो कंपैरेटिव डिग्रीज हों एक सेंटेंस के अंदर, तो दोनों कंपैरेटिव डिग्रीज से पहले दा का प्रयोग किया जाता है। जैसे सूनर, बेटर, दोनों कंपैरेटिव डिग्री हैं, और कंपैरेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग होगा। द सूनर द बेटर। ठीक है, द हायर यू गो द कोल्डर इट इज़। देखिए, हायर और कोल्डर दोनों कंपैरेटिव डिग्री हैं, इनसे पहले द का प्रयोग हुआ है। द मोर यू रीड द मोर यू लर्न, यहाँ पे भी मोर मोर दोनों कंपैरेटिव डिग्री हैं, दोनों के पहले द का प्रयोग हुआ है। द लेस यू ईट द लॉन्गर यू लिव, यहाँ पे लेसर, यहाँ पे दो कंपैरेटिव डिग्री हैं, लेसर और लॉन्गर, दोनों के पहले द का प्रयोग हुआ है। फास्टर यू गो फास्टर यू डू द बेटर इट विल बी, फास्टर और बेटर दोनों क्या हैं? कंपैरेटिव डिग्री हैं, दोनों के पहले दा का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। बिफोर फिजिकल पोजीशंस, फिजिकल पोजीशंस के पहले भी दा का प्रयोग होगा। जैसे द टॉप ऑफ द माउंटेन, माउंटेन से पहले माउंटेन की पोजीशन को ये दिखा रहा है द टॉप ऑफ द माउंटेन, तो पोजीशन से पहले दा का प्रयोग होगा। इसी तरह द बैक ऑफ द मार्केट, मार्केट की पोजीशन बता रहा है, तो ये बैक के पहले, पोजीशन के पहले दा का प्रयोग होगा। फ्रंट ऑफ द हाउस, हाउस का पोजीशन बता रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? दा का प्रयोग होगा। उसी तरह यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, मेजरमेंट के नाम से पहले दा का प्रयोग होगा। क्लॉथ इज सोल्ड बाय द मीटर, मीटर एक मेजरमेंट यूनिट है, तो इसके पहले हमने दा का प्रयोग कर लिया। इसी तरह एग्स आर सोल्ड बाय द डजन, ठीक है, डजन क्या है? मेजरमेंट यूनिट है, तो इससे पहले भी हमने दा का प्रयोग कर लिया। बिफोर सेम एंड होल, इन दोनों वर्ड्स से पहले हमें दा का प्रयोग करना है। द सेम द होल, ठीक है, और ऑल एंड बोथ, ऑल और बोथ दोनों के बाद हमें दा का प्रयोग करना है। सेम और होल से पहले दा का प्रयोग होगा, और ऑल एंड बोथ के बाद दा का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे दिस इज द सेम वर्क, यहाँ पे दा छूट गया, दिस इज द सेम वर्क दैट यू गिव मी। ठीक है, सेम से पहले हमने दा का प्रयोग कर लिया। द होल क्लास, ठीक है, वाज एब्सेंट, तो होल के पहले हमने दा का प्रयोग कर लिया। ऑल के बाद हमने दा का प्रयोग किया। ऑल द बॉयज वेर प्रेजेंट हियर, बोथ द ब्रदर्स वेर ऑनेस्ट। ठीक है, आगे हम देखते हैं। कुछ इडियोमेटिक फ्रेज होते हैं, उनके पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे इन द रॉन्ग, इन द रॉन्ग ये इडियोमेटिक फ्रेज है जिसका मतलब होता है गलती। जैसे आई एम नॉट इन द रॉन्ग, मेरी गलती नहीं है। यू आर इन द रॉन्ग, तुम्हारी गलती है, तो यहाँ पे दा का प्रयोग हुआ है। इडियोमेटिक फ्रेज में दा का प्रयोग होगा। ठीक, ऑन द कंट्रेरी, ऑन द कंट्रेरी, देखिए ठीक विपरीत, उसके विपरीत, ऑन द कंट्रेरी ऑफ दिस सिचुएशन। ठीक, तो कुछ ऐसे इडियोमेटिक फ्रेज होते हैं जिसमें दा का प्रयोग कंपलसरी हो जाता है, मतलब वो पहले से ही रूल्स होते हैं, या फिर एक कहें तो इडियोमेटिक फ्रेज का ही पार्ट होता है ये। ठीक है, इन द टाउन, इन द एयर, आउट ऑफ द क्वेश्चन, स्पीक द ट्रूथ, इन द राइट। आगे टू गिव एम्फेसिस, किसी चीज़ पर एम्फेसिस डालना होता है तो उस वर्ड के पहले हमें दा का प्रयोग करना होता है। शी इज़ द वुमेन, है ना, शी इज़ द वुमेन, वही महिला है, हम कह सकते हैं हिंदी में वही महिला है, तो महिला के ऊपर एम्फेसिस डाल रहे हैं, यानी वुमेन के ऊपर एम्फेसिस डाल रहे हैं, तो हमने दा का प्रयोग कर लिया।
उसी तरह लीडर के ऊपर एम्फेसिस डाल रहे हैं, नेताजी वाज द लीडर, तो हमने द का प्रयोग कर लिया। ही इज़ द मैन फॉर दिस जॉब, इस जॉब के लिए वही परफेक्ट आदमी है, तो आदमी के ऊपर हमने, मैन के ऊपर हमने एम्फेसिस डाल लिया, है ना। इस पर स्ट्रेस हमने डाला हुआ है, जोर डाला हुआ है, तो वो उसके पहले द का प्रयोग हुआ है। बिफोर द नेम ऑफ प्रोफेशंस यूज कलेक्टिवली, और ऐसे प्रोफेशन जो एक कलेक्टिविटी को दिखाता हो तो उसके पहले भी हम द का प्रयोग करेंगे। कलेक्टिविटी मतलब एक समूह को दिखाता हो, जैसे द प्रेस, प्रेस में कोई एक आदमी नहीं होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है। तो इसको हमने इसके पहले हमने द का प्रयोग कर लिया। उसी तरह द बेंच, बेंच में भी बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है ना, और कलेक्टिवली इसको बेंच कहा जाता है, एक आदमी नहीं होता है, तो हमने द का यूज़ कर लिया। आगे द का यूज़ देखते हैं। बिफोर द पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम से पहले द का प्रयोग होगा। द बीजेपी, द कांग्रेस, द जनता पार्टी, ठीक है। बिफोर द आर्म्ड फोर्सेस, और द का प्रयोग आर्म्ड फोर्सेस के नाम से पहले होगा। द आर्मी, द पुलिस, द एयरफोर्स, ठीक। इसी तरह बिफोर द डायनेस्टीज़, डायनेस्टीज़ से पहले द का प्रयोग होगा, वॉर से पहले द का प्रयोग होगा, रेवोल्यूशन से पहले द का प्रयोग होगा, और सेंचुरीज से पहले द का प्रयोग होगा, जैसे द गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है, द ब्रिटिश एम्पायर, द रेवोल्यूशन, द मिडल एजेज, ठीक। इसी तरह वॉर के पहले भी द का प्रयोग होगा, जैसे द फर्स्ट वर्ल्ड वार, द सेकंड वर्ल्ड वार। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ऑर्गन्स के नाम से पहले भी द का प्रयोग होगा। गवर्नमेंट ऑर्गन्स यानी सरकार के अंग के नाम से पहले द का प्रयोग होगा, जैसे जुडिशियरी, द लेजिस्लेचर, ठीक। इसी तरह डेट के नाम से पहले भी द का प्रयोग होगा, द 10th of May, द 5th of September। इसी तरह बिफोर नेशनलिटी, नेशनलिटी के पहले भी द का प्रयोग होगा, द इंडियंस, द चाइनीज, द ग्रीक्स, ठीक है। आगे अब देखते हैं जहाँ किन वर्ड्स के साथ हम आर्टिकल का प्रयोग ही नहीं करते हैं, यानी कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। प्रॉपर नाउन देखिए, शेक्सपियर वाज द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट। अब शेक्सपियर जो है ये प्रॉपर नाउन है, एक आदमी का नाम है, तो इसके पहले हमने ना ए का प्रयोग किया, ना एन का प्रयोग किया, ना दा का प्रयोग किया, ठीक है। तो हमने आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। उसी तरह दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली एक सिटी का नाम है, ये प्रॉपर नाउन है, तो इसके पहले हमने ए एन दा का प्रयोग नहीं किया। बिफोर नेम्स ऑफ मटेरियल्स, किसी भी वस्तु के नाम से पहले दा का प्रयोग या ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे सिल्वर इज़ अ यूजफुल मेटल, ठीक है। टी ग्रोज इन इंडिया, तो टी एक मटेरियल है, सिल्वर एक मटेरियल है, तो इनके पहले हमने आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। बिफोर कॉमन नाउन यूज्ड इन वाइडेस्ट सेंस, और कॉमन नाउन जो वाइडेस्ट सेंस में यूज हुआ हो उसके पहले भी हम ए इन दा का यूज़ नहीं करेंगे, जैसे मैन, ये वाइडर सेंस में यूज हुआ है, वाइडेस्ट सेंस में यूज हुआ है। मैन किसी व्यक्ति के रूप में यूज नहीं हुआ है, यहाँ पे पूरी इंसानियत के रूप में यूज हुआ है। मैन इज मॉर्टल, ठीक है, तो मैन से पहले आर्टिकल यूज नहीं होगा। उसी तरह गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, गॉड एक वाइडेस्ट सेंस है, ठीक है, तो इसके पहले भी हमें ए इन दा का प्रयोग नहीं करना है। अगला देख लेते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले ए इन दा का यूज़ नहीं होगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, जैसे क्वालिटीज़, फीलिंग्स, स्टेट, है ना, तो इन सबसे पहले दा का प्रयोग नहीं होगा, ए इन का यूज़ नहीं होगा। जैसे ट्रूथ इज़ अ नोबल क्वालिटी, ट्रूथ ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इससे पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। लव आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ऑनेस्टी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, ठीक है। बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ही गिव मी एडवाइस, यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं हुआ है एडवाइस से पहले, ठीक है। एडवाइस क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। ही पास्ड ऑन इन्फॉर्मेशन टू मी, इन्फॉर्मेशन को ये अनकाउंटेबल है, इसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इसके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। उसी तरह और भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जैसे सॉल्ट, शुगर, वाटर, तो इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो इनके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ए वाटर नहीं होगा, एन वाटर नहीं होगा, द वाटर नहीं होगा, ठीक है। बिफोर लैंग्वेजेज, भाषाओं के नाम से पहले भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ए चाइनीज़ नहीं करेंगे, द चाइनीज़ नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भाषा की बात हो रही है, ठीक है, नेशनलिटी की नहीं, तो जब भाषा की बात हो तो वहाँ पे आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। चाइनीज़ इज़ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, चाइनीज़ इज़ अ डिफ़िकल्ट लैंग्वेज, तो चाइनीज़ से पहले हमने आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। ही नोज रशियन वेरी वेल, रशियन से पहले हमने कोई आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। आगे देखते हैं, अब स्कूल, कॉलेज, होम, चर्च, टेम्पल, सी, वर्क, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, कोर्ट, इन सब के पहले भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, और तब नहीं करेंगे जब हम इन सब का यूज़ ऐसे सेंस में कर रहे हैं, इनके
फिजिकल एग्जिस्टेंस के सेंस में ना करके हम किसी और पर्पस से कर रहे हैं, ठीक है, तब हम इनके पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। चलिए एक एग्जांपल देख लें। वी गो टू टेम्पल ऑन मंडे। टेम्पल से पहले हमने आर्टिकल का यूज़ नहीं किया, क्यों? क्योंकि हम टेम्पल का जो टेम्पल को हम किस सेंस में यूज़ कर रहे हैं? टेम्पल को प्रेयर के सेंस में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। टेम्पल को एक बिल्डिंग के सेंस में यूज़ नहीं कर रहे हैं, एक स्ट्रक्चर के सेंस में नहीं यूज़ कर रहे हैं, इसको प्रेयर के सेंस में यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे ए इन द का यूज़ नहीं करेंगे। वी गो टू टेम्पल ऑन मंडे, हम मंडे को पूजा करने के लिए जाते हैं, ठीक है, तो इस सेंस में यूज़ करें, ना कि हम मंदिर में रुकने रहने के लिए जाते हैं, इस सेंस में नहीं कर रहे हैं। हम टेम्पल यानी मंदिर जाते हैं पूजा करने के लिए, हम पूजा करने के लिए मंदिर जाते हैं, ठीक है, तो इस सेंस में हम यूज़ करें, पूजा करने के लिए जाते हैं के सेंस में यूज़ कर रहे हैं। आई गो टू बेड अर्ली, यहाँ पे मैं बेड पे जा रहा हूँ इस सेंस में नहीं कर रहे हैं, बल्कि मैं सोने के लिए जाता हूँ, मैं जल्दी सोता हूँ, इस सेंस में यूज़ कर रहे हैं। सोने के सेंस में बेड का यूज हुआ है, ठीक है, स्लीपिंग के सेंस में। इसी तरह ही वॉज सेंट टू प्रिजन आफ्टर कन्विक्शन, यहाँ पे प्रिजन का जो यूज हुआ है ये किसी स्ट्रक्चर के सेंस में नहीं यूज हुआ है, इसको एक सेंटेंस के सेंस में यूज हुआ है या फिर सजा के सेंस में यूज हुआ है, इसलिए हमने प्रेजेंट से पहले आर्टिकल यूज नहीं किया है। ही वेंट टू सी इन हीज अर्ली यूथ, ठीक है, तो वेंट टू सी का जो यूज हुआ है ये समुद्र या सागर के रूप में यूज नहीं हुआ है, उसके सेंस में नहीं यूज हुआ है, बल्कि समुद्री यात्रा के सेंस में यूज हुआ है। वेंट टू सी समुद्री यात्रा के सेंस में यूज हुआ है, इसलिए हमने इसके पहले ए इन द का यूज़ नहीं किया, ठीक है। इसी तरह बिफोर नेम्स ऑफ डिजीज़, बीमारियों के नाम से पहले भी हम ए इन द का यूज़ नहीं करेंगे। कैंसर इज़ अ डेडली डिजीज़, तो इसके पहले भी हमने आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। एड्स से पहले भी हमने आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। आगे बिफोर नेम्स ऑफ रिलेशंस, रिलेशंस के नाम से पहले भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। द फादर, ए फादर, एन फादर ना करके हम सिंपली बोलते हैं फादर विल बिकम एंग्री, मदर विल कुक फूड, अंकल विल गो टू मार्केट, ठीक है, तो मतलब अंकल क्या है, ये एक रिलेशन है, मदर रिलेशन है, फादर रिलेशन है ना, रिलेशन का नाम है, तो इसके पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे विदाउट आर्टिकल ही सेंटेंस बोले जाएंगे। आई होप आर्टिकल का ये क्लास आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहा हो और ये बहुत ही आपका स्पष्ट हो गया हो। अब आर्टिकल के यूज़ को लेकर के आपको किसी तरह की कोई भी असुविधा नहीं होगी। धन्यवाद।